Question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent? Inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो इस क्वेश्चन में हमको पहले फाइंड आउट करना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट है, इसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस का अगर सोल्यूशन है तो हम बोलते हैं कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है. और अगर पेयर ऑफ इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट. तो हम यहाँ पर चेक करेंगे. पहले तो कंडीशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास अभी पेयर ऑफ इक्वेशन है x + y = 5, 2x + 2y = 10. तो अब हम पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे. तो हमारा जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करने पर a1 की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ x 1. तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, a1 = 1, b1 में भी क्या मिलेगा 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट भी क्या है 1. और c1 की वैल्यू क्या मिलेगी -5, क्योंकि हमारे पास जनरल फॉर्म में सारी टर्म्स कहाँ पर हैं, लेफ़्ट साइड में. तो इसलिए हमको c1 की वैल्यू क्या मिलेगी -5. अब सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0. तो इसे कंपेयर करने पर हमको क्या मिलेगा, a2 सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो a2 = 2, b2 = 2 एंड c2 = -10. c2 = -10. अब रेशोस फाइंड कर लें. a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2 and c1/c2 = -5/-10. इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/2. तो फिर हमको क्या मिल गया, ऑल थ्री रेशोज आर इक्वल. a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. तो जब तीनों भी रेशो इक्वल है तो फिर क्या रिज़ल्ट आता है हमारा, जब तीनों भी रेशोज इक्वल हैं तब हम इसमें रिज़ल्ट बोलते हैं इक्वेशंस हैव infinitely many solutions. Infinitely many solution. And graphically lines are coincident line. In graphically lines are coincident line. और हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको क्या चाहिए है, दोनों भी इक्वेशन से हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट्स फाइंड करते हैं. x y x = 0. फर्स्ट इक्वेशन में जब हम x = 0 पुट करेंगे तो y = 5, और जब y = 0 पुट करेंगे तो x = 5. एंड सेकेंड इक्वेशन 2x + 2y = 10. तो इसमें भी हमको क्या करने हैं, 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. अब x और y, x की वैल्यू पुट कर दें 0. x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 5, और y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू 5. अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे.
अब यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू 5 है और y की भी मैक्सिमम वैल्यू 5 है। फिर मैंने ग्राफ पेपर में यहाँ पर ये ओरिजिन ले लिया 0 और 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट कंसीडर करके x एक्सिस में अप टू 6 मार्क कर दिया और y एक्सिस में भी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट कंसीडर करके अप टू 5 मार्क कर दिया। ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस। अब हमारे पास पॉइंट है x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, ये वाला पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5। और दूसरा पॉइंट है y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर ये x इक्वल टू 5 और ये मिलेगा y इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम ये दोनों पॉइंट को जॉइन कर दें। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों भी लाइन के लिए यही 2 पॉइंट मिले थे, तो हमारे दोनों भी लाइन का सेम ग्राफ प्लॉट होगा और दोनों भी लाइन की हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 को भी रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हमारे पास क्या होंगे, सारे भी पॉइंट्स कोइंसिडेंट होंगे और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशंस गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से हम फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1 एंड c1 इक्वल टू -8। एंड सेकेंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें। तो फिर यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -16। c2 इक्वल टू -16। अब हम इसका रेशो फाइंड कर लें। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -1 अपॉन -3 इक्वल टू 1/3 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू -8 अपॉन -16 1/2। अब हम यहाँ पर हमको क्या रिलेशन मिल रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब हमारे पास जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये कंडीशन मिलती है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं है तब उस कंडीशन में लाइंस कैसे ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन ग्राफिकली लाइंस आर पैरेलल। जब यहाँ पर हमको कहा है कि इससे क्या रिजल्ट मिलता है, जब इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। फिर इनकंसिस्टेंट है तो फिर हमको कहा है प्रॉब्लम में कि अगर इनकंसिस्टेंट है तब तो हमको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, जब कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ प्लॉट करना है।